साहब से यही कहिए ना, वो कहें कि फिर बीजेपी कर क्या रही है, वो इस पर बात करें कि मुस्लिमों को लिए कौन कौन सी योजनाएं ला रहे हैं, क्या क्या किया, उस पर बात करें। वो क्यों कह रहे हैं कि हम बताएंगे, हम उनको ये बताएंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दें। ये तो फिर भड़काने का काम हो रहा है ना सर। फिर नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? अरे क्यों नहीं अरे भड़काना क्या होता है भाई? क्या भाजपा में आज जो भाजपा के नेता केवल हिंदुओं की बात कर रहे हैं या जो केवल मंदिर की बात कर रहे हैं, मतलब ये मान लिया आपको क्या लग रहा है ये फिर से हिंदू मुसलमान शुरू हो गया? कोई मंदिर पर सवाल उठा रहा है और ओवैसी साहब को तो आप सुन ही रहे हैं कि इस तरह से ये क्या क्या हो रहा है? ये सिर्फ वोट बैंक के लिए मिशन 2024 सबका? बीजेपी जो नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं तो उसको राम वर्ष कहूंगा। राम वर्ष की सबको शुभकामनाएं, और सभी को राम का रामत्व और राम का जो आदर्श है वो मंगल में करे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये राजनीति हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये राजनीति हो रही है भारत और भारत विरोध की, भारतीयता और विदेशियों के साथ, आक्रामकता के साथ, आतंकवाद के साथ में। आप देखिए कि एक तरफ लोग जो है कुछ बाबर के साथ खड़े हैं तो कुछ राम के साथ खड़े हैं, एक आतंकवाद के साथ खड़े हैं तो एक भारतीय मानसिकता के साथ खड़े हैं। वर्ग जैसे नेता जल्दी ही बर्फ में लगने वाले हैं। 22 तारीख को राम जी अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। देश जो है पूरी महादीपावली की तैयारी कर रहा है। संपूर्ण देश के अंदर नहीं बल्कि विश्व भर के राम भक्तों में और भारत के प्रति जो राम के प्रति और भारत के प्रति जो आस्था विश्वास रखते हैं, वो सब लोग अभी आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाबरी मानसिकता के अभी तक शिकार हैं। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन उनको बाबरी मानसिकता नहीं गई। वो जो अंग्रेजी सोच है डिवाइड एंड रूल वाली, वो अभी तक नहीं गई। आप देखिए समाजवादी पार्टी है कि नमाजवादी पार्टी है कि मुझे लगता है आज की डेट में तो मैं कहूँ ये समाजकंटक पार्टी बन गई है। जिस तरह से राम पर, जिस तरह से अपने रामचरितमानस पर और भारतीय जीवन मूल्यों पर, आस्था के केंद्रों पर लगातार जिस तरह से न सिर्फ ये जो समाजवादी पार्टी है बल्कि इसकी जो समधी पार्टी है वो आरजेडी, वो भी लगातार हमला कर रही है। ये दोनों के साथ में एक ऐसा गठबंधन हुआ है कि एक दिन तू गाली दे दे, दूसरे दिन मैं गाली दे दूंगा। एक दिन तू अपने रामचरितमानस को जला दे, दूसरे दिन मैं कर दूंगा। नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार का शिक्षा मंत्री और रामचरितमानस के बारे में इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करता है और इस सबके मुंह सिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई हिंदू समाज में कोई सरतन से जुदा की गैंग नहीं है। ये चाहते हैं कि सरतन से जुदा की कोई गैंग हमारे यहाँ भी खड़ी हो जाए, जैसे पैगंबर के नाम। देखिए बंसल साहब, बीजेपी तो अगर हिंदुत्व के एजेंडे को धार भी दे रही है, राम मंदिर को, ठीक है एजेंडा बीजेपी का, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस बीजेपी को तो वोट चाहिए ना। वो भी तो इसलिए वोट के लिए तो कर रही है ना बीजेपी भी, पूरी तरह मार्केटिंग की जा रही है। नहीं देखिए, बीजेपी का जवाब तो बीजेपी वाले देंगे। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूं। मैं हिंदू समाज का रिप्रेजेंटेशन करके मैं ये कह सकता हूं कि हिंदू समाज इस समय इन विपक्षी गढ़ों से बेहद आहत है और ये समय पर जवाब देना भी जानता है। इनको समझ लेना चाहिए। ठीक है बंसल साहब, मैं लौट रहा हूं। हाफिज नूर अहमद है, हाफिज नूर अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। लौट रहा हूं बंसल साहब, लौट रहा हूं। कभी देखिए कि जो कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पास करके राम आए, जिन्होंने इतना बड़ा सेतु बना दिया, उन सबका सुपड़ा साफ हो चुका है। ठीक। और ये जो परिवारवादी पार्टियां है ना जी, अब इसका अंत होकर के अब राष्ट्रवादी पार्टियों को उदय हो रहा है भारत। ठीक है हाफिज नूर साहब, ये जो बयानबाजी हो रही है राम मंदिर को लेकर, ओवैसी साहब, बर्ग साहब, सर क्यों हो रहा है? ये क्यों भड़काया जा रहा है? दरअसल आपको ओवैसी साहब का बयान नजर आता है, मुस्लिम लीडर कोई बोले उसके बयान पर आप उसको सुर्खियां बना करके रख देते हैं। आपको अयोध्या के आचार्य परमहंस जिन्होंने कहा है, जिन्होंने एक दौर में कहा था शाहरुख खान की गर्दन उड़ा देंगे, जिन्होंने ये धमकी दी थी कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य का सरपंच से जुदा कर देंगे, जिन्होंने आज कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को हम जूतों से मारेंगे। सब वो भड़का रहे हैं ना लोगों को, वो भड़का रहे हैं। हम ये उसको आप सुर्खी क्यों नहीं आप बना रहे हैं? आप असदुद्दीन ओवैसी के बयान को सुर्खी आप बना रहे हैं तो इनको भी बनाइए ना। इन पर सर वो हम चला रहे हैं, वो जोर शोर से चला, लेकिन भड़का तो वही रहे ना सर। चला रहे हैं ये जो गैंग जो चल रही है, ये जो मॉब लीचिंग गैंग के सरगना अभी नूर अहमद साहब, जिस तरह बीजेपी या वीएचपी अगर अपने मंदिर की मार्केटिंग करिए, आप कर लीजिए ना मस्जिद की मार्केटिंग। आप पर मार्केटिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? आपका तो पता ही नहीं है। ये आस्था का केंद्र है। हाँ तो आस्था आप भी बढ़ाइए, वो अपनी आस्था बढ़ा रहे हैं, आप भी बढ़ा लीजिए। बाजार और मार्केटिंग लगाने के लिए नहीं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मार्केटिंग कर रही है, विश्व हिंदू परिषद मार्केटिंग कर रही है, हिंदुत्व के एजेंडे को धाक दी जा रही है, आप बढ़ा लीजिए ना। सुन ले,
हमने कभी अकीदत को राजनीति में नूर अहमद साहब, ओवैसी साहब क्यों नहीं कहते कि हम मस्जिद बनवाएंगे, शानदार मस्जिद बनवाएंगे? वो इस बात पर क्यों जोर क्यों नहीं दे रहे हैं? ओवैसी साहब ने जो कहा उसमें गलत क्या है? गलत आप बताए ना। आपको गिरिराज सिंह का बयान सही लगता है? सर वो तो बार पलटवार कर रहे हैं ना। यती नरसिंहानंद रोज हमारे पैगंबर को गालियां देता है, उसका आपको बयान सही लगता है? मनोज उपाध्याय देंगे आपकी बात का जवाब। मनोज उपाध्याय जी, पलटवार बीजेपी की तरफ से होते हैं, बीजेपी भी कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान देती है। नूर अहमद साहब तो ये कह रहे हैं कि उन बातों को आप लोग अनदेखा कर देते हैं। देखिए जेपी जी, सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि 22 जनवरी को पूरे देश में जिस प्रकार से दीपक जलाने का प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है, इसको हम सफलतापूर्वक पूरा देशवासी करेगा, इसकी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं लोगों को। दूसरी चीज मैं बता दूं, ओवैसी साहब ने जो बयान दिया, पलटवार देंगे हम, अगर वो कुछ कहेंगे तो जवाब देंगे, हम दंगा नहीं होने देंगे। अब यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो है सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले शब्द तुम सुनिए, हम दंगा ना होने देंगे, ये दंगाइयों को हम दूर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार लगातार करेगी, पहली चीज। दूसरी जो ओवैसी साहब ने कहा, हमारे मित्र भी बोल रहे थे जो है मुस्लिम स्कॉलर के रूप में, अब वो बताएं हमको कि जब जहां से ओवैसी साहब सांसद रहे, वहां जब 2 मस्जिद गिर गई, उस पर तो ओवैसी साहब का एक बयान नहीं आया। उस पर भी बयान देना चाहिए था। क्या वहां मुस्लिम नहीं रहते? ये मुस्लिमों को पूरी तरह से शोषण करते हैं इस नाते, क्योंकि आज तक आप देखिए, ओवैसी साहब हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या जो भी हो, आज आप देखिए मुस्लिम उत्थान के लिए एक व्यक्ति है, इनकी लगातार सरकारें रही, एक काम बता दे कि ये मुस्लिमों का उत्थान किए हों। अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों ने किया है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अभी हमारे मित्र कहते हैं MY फैक्टर, हम नहीं करते। हमारा नारा आज भी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको अपनी हर योजनाओं में एक योजना हमारे कोई मित्र बता दें कि हमने जातिवाद के नाम पे दिया हो। हमने किसी को इन लोगों की तरह हमने नहीं किया था कि कन्या विद्याधन को जिस प्रकार से जातिवाद में डालने का काम समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करते रहे, कहीं ना कहीं हमने ऐसा नहीं किया। हमने हर जगह जो पात्र है उसको दिया। दूसरी चीज, वर्क साहब की बात हम बता दें, वर्क साहब ने क्या कहा, हमें संविधान पे, उन्होंने न्यायालय, अरे भैया, अरे आवाज सुन लीजिए भाई, जेपी जी चुप कराइए। अभी आपको मैं बता दूं, वर्क साहब ने कहा कि न्यायालय ने जो फैसला दिया, उनको न्यायालय पे भरोसा नहीं। ये तो समाजवादी का कल्चर है ना। समाजवादी तो जीवन भर न्यायालय पे भरोसा नहीं करती। आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले लेती है। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रहे हैं मनोज उपाध्याय जी, एक